नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पहले हम लोग बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पिछले 2 लेक्चर में हमने कवर किया है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, जाकर के चैनल में उन दोनों वीडियोस को देख लें। आज हम लोग प्रश्न संख्या 101 से लेकर के हम लोग नेक्स्ट 50 प्रश्न को करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को लेकर के ये प्रश्न है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, चंपारण अग्रेरियन कमेटी वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ फार्मर इन चंपारण। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया गया था वहाँ के फार्मर्स के कंडीशंस को देखने के लिए। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे F.G. स्लाई, जो कि मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे। F.G. स्लाई इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। अगला स्टेटमेंट है, गांधी जी मेन एसोसिएट इन चंपारण सत्याग्रह वाज राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण एटसेट्रा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गांधी जी द्वारा भारत में लॉन्च किया हुआ ये पहला सत्याग्रह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा इलेक्शन 2024 के संबंध में बिहार को लेकर के इसमें करेक्टली मैच्ड ऑप्शन कौन सा, मतलब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई है, दूसरे तरफ नंबर ऑफ सीट्स हैं। लोक जनशक्ति पार्टी इनका नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि 1 का फर्स्ट हो जाएगा। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली थी, तो इसका भी सही है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल मिलाकर के 3 सीटें मिली हैं बिहार में, तो ये वाला हमारा चौथा हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को 1 सीटें मिली हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पहला है, पीटर मुंडेस विजिट टू बिहार। पीटर मुंडे बिहार विजिट किए थे 1632 में, ये सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर 1784 में इनको बनाया गया था। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट ने रिजाइन किया था इन 1939 एंड फॉर्मेशन ऑफ बिहार ब्रांच ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इट वाज इन 1940। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4, 3 दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट्स में से हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है, द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन in the separate Bihar state was held in 1937 in which 140 seats were allotted to the legislative assembly and 50 seats to the legislative council। ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल फर्स्ट असेंबली इलेक्शन सेपरेट बिहार में हुआ था 1937 में, ये तो बिल्कुल ठीक है, 1937 में। एंड इनमें से 152 सीट्स रिजर्व कर दिए गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और 30 सीट्स, 50 सीट्स नहीं, 30 सीट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिजर्व किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है, इन दिस इलेक्शन कांग्रेस वॉन 92 सीट्स व्हाइल मुस्लिम लीग वॉन 30 सीट्स। नहीं, दरअसल 152 सीट्स में से 70 वेर रिजर्व्ड फॉर दी जनरल सिटीजन्स, और इनमें से 15 जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए था, 7 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए था, 39 सीट्स मुस्लिम्स के लिए था, और 4 सीट्स वुमेन के लिए था, 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के लिए था, और 2 यूरोपियन कम्युनिटीज़ के लिए था। जबकि 13 सीट्स स्पेशल एरियाज़ के लिए दिया गया था, जैसे कि बिजनेस, इंडस्ट्री, लैंड ऑनर्स, टीचर्स, इन सभी के लिए। और इनमें से कांग्रेस ने 98 सीट्स के ऊपर जीत हासिल करी थी, जबकि मुस्लिम लीग ने 20 सीट के ऊपर जीत हासिल करी थी। तो नीदर 1 नीदर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट में से हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला ऑप्शन है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 17 फरवरी 2019। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इन द फर्स्ट फेज मेट्रो विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दानापुर टू खेमनीचक फॉर 17.93 किलोमीटर एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड फेज विल बी कंप्लीटेड विथ 14.57 किलोमीटर। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट हो जाता है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द मेट्रो प्रोजेक्ट विल बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन द रेशियो 60-40। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दरअसल जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा पटना मेट्रो के ऊपर, बोथ विल स्पेंड 20-20%, 20% दोनों जो हैं स्पेंड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का, और 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम दी, इनमें से जो 60% एक्सपेंडिचर आएगा दैट विल बी फ्रॉम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, यानी कि JICA के द्वारा बाकी के बचे 60% इन्वेस्टमेंट करे जाएंगे। ये एक तरह से सॉफ्ट लोन होगा एंड इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, बिहार का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है इज मेड अप ऑफ रॉक सिस्टम। कौन से रॉक सिस्टम से ये बना हुआ है? तो इट इज धारावड़ रॉक सिस्टम। धारावड़ रॉक सिस्टम में हमें माइका डिपॉजिट्स मिलता है एंड इट इज फाउंड इन साउथ ईस्ट बिहार लाइक मुंगेर, जमुई एंड नवादा। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। दूसरा है विंध्यान रॉक सिस्टम। तो विंध्यान रॉक सिस्टम इट इज फाउंड इन द साउथ वेस्ट बिहार, कैमूर एंड सोन रिवर वैली, जो कि रोहतास में है। तो बी का 4 नंबर हो जाएगा। टर्शियरी रॉक सिस्टम, टर्शियरी रॉक सिस्टम इज फाउंड इन द हिमालयन तराई रीजन्स ऑफ द बिहार, मेनली इन वेस्ट चंपारण। सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का जो कि क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है इट इज फाउंड इन द गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स में, तो दूसरा नंबर हो जाएगा। तो 3412 ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट में से हमें सही स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला है बिहार फर्स्ट हिंदी वीकली न्यूज़पेपर वाज बिहार बंधु। इट वाज पब्लिश्ड इन पटना इन 1874। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज सर्व हितैषी विच वॉज पब्लिश्ड बाय गुरु प्रसाद सेन इन 1875। यह गलत स्टेटमेंट है। बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर दी बिहार हेराल्ड था। दी बिहार हेराल्ड, दी बिहार हेराल्ड था और इसको पब्लिश किया जा रहा था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में। तो सर्वहितैषी नहीं बल्कि दी बिहार हेराल्ड था। तीसरा स्टेटमेंट है बिहार फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर वाज नूरुल अनवर एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय मजरूल हक फ्रॉम पटना इन 1876। नहीं, मजरूल हक नहीं था, इट वाज मोहम्मद हशमी, इट वाज मोहम्मद हशमी, HASHAMI। तो मोहम्मद हशमी के द्वारा उर्दू न्यूज़पेपर नूरुल अनवर पब्लिश किया जा रहा था पटना से 1876 में। तो यहाँ हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021। बिहार हैज़ द फॉरेस्ट कवर of 7380.79 square kilometer, which is 8.64% of the total geographical area of the state। ये गलत स्टेटमेंट है। दरअसल इंडिया एंड बिहार फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो कि रिलीज किया गया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और यह प्रत्येक 2 साल पे रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में फॉरेस्ट कवर 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इट इज 7.84%। ये हमारा 7.84% होता है। डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना अधिक होती है।
तो इसलिए अच्छे से इन डेटाज को हमें याद कर लेना चाहिए। तो 7.84% होता है ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट का। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और हमसे फॉल्स पूछा जा रहा है। तो पहला तो होगा ही, बाकी दो स्टेटमेंट को भी देखते हैं। कंपेयर्ड टू द 2019 रिपोर्ट, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार दी फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 57 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में फॉरेस्ट कवर 57 नहीं बल्कि 75 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज करा है, विच इज अबाउट 1.03%। 1.03% तो ठीक है, बट ये 57 नहीं 75 स्क्वायर किलोमीटर होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सेकंड भी गलत हो गया, 1 और 2 हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। दी 2021 रिपोर्ट इज द 17th रिपोर्ट इन द सीरीज। इस सीरीज में 17वां रिपोर्ट है। फॉर विच डेटा ऑब्टेन फ्रॉम दी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स SAT-2 हैज बीन यूज्ड। सही स्टेटमेंट है ये। तो 108 का हो जाएगा फॉल्स, यानी कि 1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 का हम लोग स्टेटमेंट देखें और इसमें हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। दी थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हैज हेल्ड इन द मार्च 2015 इन सेंदाई सिटी ऑफ जापान। जापान के सेंदाई सिटी में तीसरा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट को आयोजित किया गया था और ये वर्ल्ड समिट था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मार्च 2015 में सेंदाई सिटी में इसको आयोजित किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। 15 मेजर गोल्स रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हैव बीन सेट इन द कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 15 नहीं था, इट वाज 7 मेजर गोल्स related to disaster risk reduction have been set, and Bihar is the first state in India to implement the action plan related to the Sendai framework. It is true statement। तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। दरअसल इंडिया ने सेंदाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था जून 1, 2016 को और बिहार हमारा पहला स्टेट बना था इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रामधारी सिंह दिनकर वॉज बोर्न इन 1908 इन पोइवा छपरा। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर ये एक हिंदी राइटर थे और पोइट थे, एसेइस्ट थे। इनका जन्म 1908 में तो हुआ था, लेकिन ही वॉज बोर्न इन सिमरिया बेगूसराय। तो पोवई छपरा ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज नॉन एज अ रेबल पोइट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू, इन्हें रेबल पोइट के रूप में जाना जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स हैं, एंड दैट इज कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका एंड रसवंती। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द फील्ड ऑफ स्टेनलेस स्टील वाज इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसको उत्तर प्रदेश में, तो दरअसल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था भारत का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर इन हिसार हरियाणा। उत्तर प्रदेश में नहीं था, ये हरियाणा के हिसार में था। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो नीदर 1 नॉर 2। 112 नंबर प्रश्न है, मैच दी फॉलोइंग। लॉन्चिंग ऑफ वेडिंग इन इंडिया। लॉन्चिंग ऑफ वेडिंग इन इंडिया, तो अगर हम लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को कि वेड इन इंडिया, और ये अनाउंस किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था श्रीनगर में, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके और डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह सबको प्रमोट किया जा सके जम्मू एंड कश्मीर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम को इनोग्रेट किया था, इनोग्रेटेड दी कोचड़ा आश्रम इन साबरमती गुजरात। तो पहला जो ऑप्शन है लॉन्चिंग ऑफ वेडिंग इन इंडिया, इट वाज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। फिर कोचड़ा आश्रम जो है ये साबरमती गुजरात में है। तो कोचड़ा आश्रम इज इन साबरमती गुजरात, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए, बी का हो जाएगा फर्स्ट। द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑफ वाटर ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स टू द to the general public through the portal. तो which is the first state? It is राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट है इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला। एंड डोल जात्रा फेस्टिवल, इट इज द फेस्टिवल ऑफ बिहार। नो, डोल जात्रा फेस्टिवल इज ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2145। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी रिलीज्ड द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहला स्टेटमेंट है इंडिया इज रैंक्ड 108 आउट ऑफ 193 कंट्री इन द सेक्टर विद ए स्कोर ऑफ 0.437। सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज जम्प्ड 14 रैंक इन द जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों हमारे सही स्टेटमेंट हो गया, तो ऑप्शन 1 एंड 2। दरअसल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 ये रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसमें टॉप परफॉर्मर जो हैं वो हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 134वें स्थान, और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 108वें स्थान पे है और फिलहाल, और सबसे नीचे यानी कि बॉटम में सोमालिया आ जाता है विच इज एट दी 193rd रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज हैव रिसेंटली एंडोर्स्ड दी याओंडे डिक्लेरेशन विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग डेथ फ्रॉम विच डिजीज। तो याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया से रिलेटेड है। तो याओंडे डिक्लेरेशन ये डिस्कशन में था और रिसेंटली ये डिस्कशन में था एंड इट इज़ रिलेटेड टू अफ्रीका। इसके अंदर 11 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि जो मलेरिया के वजह से डेथ होता है उसको एलिमिनेट किया जाए। याओंडे बेसिकली कैपिटल है अफ्रीकन कंट्री कैमरून का। तो याओंडे डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द अदिति स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अदिति। अदिति स्कीम लॉन्च किया गया है, अदिति का फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज बेसिकली एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेला टनल। सेला टनल के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,800 फीट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेला टनल प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया था टू दी नेशन वर्चुअली ऑन March 9, 2024 ड्यूरिंग द डेवलप्ड इंडिया डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम। ईटानगर में इसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इस टनल को कंस्ट्रक्ट करा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। तो 13,800 फीट ये गलत है, ये 13,000 फीट अगर होता है यहाँ पे तो फिर वही आ जाता है डेटा रिलेटेड। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दी रोड कनेक्टिंग तेजपुर इन असम एंड टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। सही स्टेटमेंट है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट 2 लेन टनल इन द वर्ल्ड। दुनिया का ये लॉन्गेस्ट 2 लेन टनल है। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन फरवरी 14, 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल BAPS मंदिर। इट इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसको बनाया गया है? तो इट वॉज बिल्ट ऑन नगारा स्टाइल। अगर हम लोग नगारा स्टाइल, तो इट इज़ बिल्ट इन नगारा स्टाइल। दिस इज़ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल दैट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द गल्फ कंट्री। और जो ये टेम्पल है इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द BAPS। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वॉज ऑनर्ड विथ कॉमेमोरेटिव प्लेक एट द जंग फारूक चौक आइस पैलेस इन विच कंट्री। तो दिस प्लेस इज इन स्विट्जरलैंड। दिस प्लेस इज इन स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अ वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्री-रेना has been launched by the Union Education Ministry for which class selected student? तो it is for the 9th to 12th student, 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए PRERANA इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। इंडिया फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, इनोग्रेटेड इन विच सिटी, कौन से सिटी में इसको इनोग्रेट किया गया है? तो इट वॉज इनोग्रेटेड इन कोची। भारत में ग्राफीन रिसर्च को बूस्ट करने के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन को स्टैब्लिश किया गया है कोची में। कोची के जो मेकर्स विलेज है वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया, तो इट इज इन मेकर्स विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन जनवरी 2024, becoming the third country in Africa region to have malaria free certification. तो the country is Cape Verde, option D. Next question, which statement is true regarding exercise Sea Dragon 24? Exercise Sea Dragon, the event was organized by US on the island of Guam located in the Pacific Ocean. सही स्टेटमेंट है। Navies of America, Australia, South Korea, Japan and India participated in it. It is also true. P-8I maritime surveillance aircraft of the Indian Navy participated in it. This is also true statement. 122 का C हो जाएगा। Consider the following statement, और इन स्टेटमेंट में से हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेच्यू ऑफ वेलोर वाज इनॉग्रेटेड इन जोरहट असम, ये सही स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। इट was made by sculptor राम वनजी सुतर, ये भी सही स्टेटमेंट है। हमसे पूछा जा रहा है फॉल्स, तो नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? द टॉप वेपन इंपोर्टर इज इंडिया, भारत टॉप वेपन इंपोर्टर है, सही है। द टॉप आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री इज द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी सही है। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ बिकम द मेन सप्लायर कंट्री ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स ये टॉप सप्लायर नहीं है। रसिया रिमेन्स इंडियाज मेन आर्म सप्लायर, इंडिया इंपोर्ट करता है 36% अपने टोटल आर्म्स का फ्रॉम दी रसिया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सी सही हो गया, यानी कि रॉन्ग पूछा जा रहा था तो सी ऑप्शन हो गया हमारा। चौथा स्टेटमेंट है यूक्रेन हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये सिपड़ी का रिपोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी अ मल्टीपर्पज ऐप डेवलप्ड इन कनेक्शन विद गगनयान स्पेस मिशन वाज डेवलप्ड बाय होम, किसके द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है? तो इट वाज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सखी दैट इज स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वत्र, सर्वत्र क्या है? तो सर्वत्र बेसिकली मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा फॉर द इंडियन आर्मी। द फुल फॉर्म ऑफ संभव टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी इज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इट इज सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, दैट इज संभव, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विच कंट्री रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ द रसिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSTO। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्मेनिया। अर्मेनिया हैज फ्रोजन इट्स पार्टिसिपेशन इन द रसिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा अर्मेनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या है? India's ranking has declined in the year 2024 as compared to 23, सही स्टेटमेंट है। The number of countries that Indians can travel to without visa has increased compared to the year 2023, ये भी सही स्टेटमेंट है। बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटली 62 कंट्रीज हैं जहां इंडियंस ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट अ वीज़ा, बिना वीज़ा के 62 कंट्रीज में हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल,
बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसका आंसर हो जाएगा माणिकराव खानविलकर। माणिकराव खानविलकर को नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकपाल के नए चेयरमैन के रूप में माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबिका पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। गलत इसमें से कौन सा है? अहलान मोदी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। अहलान मोदी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू, सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा है, सामेली टेम्पल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र स्टेट। नहीं, बी ऑप्शन हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि सामेली टेम्पल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से नहीं लोकेटेड है, ये लोकेटेड है ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें से अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। कंट्रीज फर्स्ट आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विल बी एस्टेब्लिश्ड इन उज्जैन, ये भी सही है। और फिर ट्रैक चाइल्ड पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। 132 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करने हैं। द थीम ऑफ द 75th रिपब्लिक डे वाज विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें रिपब्लिक डे का थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। द बेस्ट टेबेलू वाज दैट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे बढ़िया टेबेलू था। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं, बल्कि बेस्ट टेबेलू वाज अंडर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इट वाज फॉर ओडिशा। और थीम वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। और बेस्ट टेबेलू अंडर द मिनिस्ट्री कैटेगरी वाइज वाज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द थीम वाज इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका जवाब हो जाएगा 133 का ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फ्रॉम विच स्टेट वाज द कदम्ब इंस्क्रिप्शन फाउंड। कदम्ब इंस्क्रिप्शन हमें कौन से स्टेट से मिलता है? तो कदम्ब इंस्क्रिप्शन इज फ्रॉम गोवा। रिसेंटली 10th century कदम्ब inscription was found in the Mahadev temple at ककोडा इन सदर्न गोवा। सदर्न गोवा के ककोडा में महादेव टेम्पल में हमें 10वीं सेंचुरी का कदम्ब इंस्क्रिप्शन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर विच टाइगर रिजर्व इज इट प्लान्ड टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी। इट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने यह प्लान करा है कि वो दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी को इस्टेब्लिश करेगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन बिहार। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा? तो ये है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट हाउ मच विल बिहार्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज बाय द ईयर 2017। बिहार का ग्रीन हाउस एमिशन कितना बढ़ जाएगा 2070 तक आते आते? तो इट विल बिकम 5.2 टाइम्स, 5.2 गुना ज़्यादा हो जाएगा कार्बन एमिशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि इंडिया ने अपना कार्बन एमिशन का जो नेट जीरो एमिशन वाला टारगेट रखा है वो कौन सा ईयर है, यानी कि भारत का नेट जीरो एमिशन का टारगेट कौन सा ईयर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑयल एंड नेचुरल गैस हैज प्लान्ड टू ड्रिल टू एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन समस्तीपुर बिहार। ये सही स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन कनेक्शन विद द अबोव द फर्स्ट ड्रिलिंग इन बिहार इन द गंगा बेसिन विल बी डन इन द ईयर 2024। ये भी सही स्टेटमेंट है। इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो कि ONGC हैं, उन्होंने प्लान किया है कि वो कुआं खोदेगा ऑयल एंड गैस के लिए बिहार में इन इट्स ब्लॉक इन समस्तीपुर, जो कि 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है। दी कंपनी शेड्यूल्ड टू ड्रिल 2 एक्सप्लोरेटरी वेल्स, 2 एक्सप्लोरेटरी वेल्स को
यानी कि ड्रिल किया जाएगा। पहला ड्रिलिंग 2024 में शुरू करने हैं और एडिशनली प्लान भी बनाया जा रहा है टू डिग एन अनदर एक्सप्लोरेटरी वेल इन अनदर ब्लॉक इन द गंगा बेसिन इन बलिया डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने हैं। पहला है प्रिगेडिन फर्स्ट इज अ ल्यूनर मिशन लैंडर डेवलप्ड बाय अमेरिकन प्राइवेट कंपनी। प्रिगेडिन फर्स्ट ये एक ल्यूनर लैंडर मिशन है और ये डेवलप किया गया था एस्ट्रोबॉटिक कंपनी के द्वारा, जो कि अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आइंस्टीन प्रूव इज ए सैटेलाइट ऑफ चाइना, चाइना का ये सैटेलाइट है आइंस्टीन प्रूव। आइंस्टीन प्रोब चाइना का सैटेलाइट है। बेसिकली ये एक लोटस शेप्ड सैटेलाइट है विद लॉबस्टर आई, जो कि इंस्पायर्ड है एक्सरे टेक्नोलॉजी से टू स्टडी द मिस्टीरियस फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है जापान इज द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, 5वीं कंट्री बना है जापान। ये भी सही स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से हमें कोई नहीं मिला, तो आंसर हो जाएगा डी। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? तो इट वाज जितेंद्र कुमार राय। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।